ओम शांति। आज का स्वमान, मैं आत्मा विश्व सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान बेहद की सेवा करने वाली हूँ। बेहद सेवा की मनसा कल्याणकारी वृत्ति के द्वारा मुझ आत्मा से कल्याणकारी वाइब्रेशन फैल रहे हैं और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। मुझसे शक्तिशाली सकाश चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व के वायुमंडल को बनाने में मैं शक्तिशाली आत्मा सहयोगी बन रही हूँ। आज की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की निरंतर सेवा कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा करते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें आत्माभिमानी बनना है और सुख धाम को याद करना है। बाबा कहते जितना जितना सुख धाम को याद करेंगे उतना सदैव अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। अगर नाम रूप में लटके होंगे, देह का भान होगा, देह अभिमानी स्थिति होगी, तो बाबा कहते हैं इतना सुख नहीं भासेगा। तो सुख का अनुभव करना है तो ज्ञान का सिमरन करते रहना है और देह के भान से अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। फिर बाबा कहते हैं जो मोह में होते हैं उनकी शक्ल ही बंदर जैसी हो जाती है, बातचीत भी बंदर जैसी करते हैं, तो बातचीत से ही पता चल जाता है ये तो मोह में लटके हुए हैं। बाप कहते हैं अब नष्टो मोहा बन करके एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। फिर बाबा समझा रहे जो माया है वो बाबा से प्रीत करने में ही विघ्न डालती है, परंतु तुम्हें इन विघ्नों से पार होकर के एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। 4/1/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, देह और दुनिया भूली हुई हो। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई भी समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा
सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं, आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वापिस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता, शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम, हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, यह वर्षा था बाप का, और दुख अशांतिपना कंगालपना यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का वर्षा हमको देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता। यह भी मनुष्यों को पता नहीं, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना और शंकर द्वारा विनाश कराते। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना, पालना, विनाश। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए।
बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। यह पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। कुछ भी बुद्धि में बैठता है, यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है? परखने की भी बुद्धि चाहिए ना, नब्ज भी देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद होकर गए हैं, कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना है कि यह लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत होगी। सब तो है नहीं, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम कान नाक से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें है मेहनत। श्रीमत कहती माँ में कम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे। बस दो अक्षर ही याद नहीं कर सकते। बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को और दूसरे की देह को याद करते रहते। बाबा कहते देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को जब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने समझने का, तो उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। देही अभिमानी पना बहुत कम है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है। उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल गिर पड़ते। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में मोह रहता, माताओं से मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते, तुमको बेहद का बाप मिला है तो फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत ही अंदर बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। बल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हम मोस्ट बिलवेड बाबा की ही महिमा करते रहे,
बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। यह तो सब मानते कि वह लिबरेटर भी है, गाइड भी है, सबका पतित पावन बाप भी है और सबको सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए भारत की यह बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है ना। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते, गैस निकला और खल्लास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता। यह भी उन्हों को बनाने ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मूसल और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अब भी होगा। अभी तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है, हम अब जाते हैं सुख धाम। तो अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए ना। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी देह से नष्टो मोहा बनते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। तो श्रीमत पर कितना अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। यह खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। बट ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी है ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता या कोई मर जाता तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती, जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मौसी का घर थोड़े ही है। इस समय बाप कहते तुमने हमको बुलाया कि इस पतित दुनिया में हम रहना नहीं चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाऊंगा। तो ऐसे बाप के साथ कितनी प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता। बाप कहते मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है, तुम जानते हो।
ब्रह्मा भी बाबा और शिव भी बाबा, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप, अब साकार द्वारा तुम निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, त्रिमूर्ति दिखाते परंतु समझते नहीं हैं। शिव को उड़ा दिया है, बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते, तो खुशी रहनी चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कभी विकर्म नहीं करना है। वरदान है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित होंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा।